हाय एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा, वहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू किया है। और इसको देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, वरना चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग टू पार्ट 2। दो अप्रोचेज आप कर सकते हो। मैं आपको एक एफिशिएंट वे बताऊंगा और एक हार्ड वे बताऊंगा। एफिशिएंट वे ही करो, स्मार्ट वे ज़्यादा अच्छा है। दोनों मैं बता देता हूँ। एक आप कर सकते हो कि पूरा आप टेस्ट सॉल्व करो बीटीआर का जो भी था 1.0 का, उसके बाद उसका टेस्ट एंड डिस्कशन देखो। बट जो स्मार्ट वे होगा वो ये होगा कि ठीक है, आप क्या कहते हैं, आपने पढ़ लिया सब कुछ, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो तीनों सब्जेक्ट्स के। शुरू आप ऐसे करो, बीटीआर 1.0 के 6 पॉइंट, जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है जब तक कि टीएनडी की डेट है, उसके पहले आप जितने भी है उसके वीडियोस खोलो, एक स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन को पॉज करो, पढ़ो और सोचो उसका आंसर क्या होगा, फिर प्ले करके आंसर देख लो सही है कि नहीं। यही अप्रोच से मैंने मतलब 6 थे तो मेरे से जितना हो सका 3 4 कई कई में मैंने सारे ही देख डाले थे वीडियोस, ताकि इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो चीज़ बनी रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेस्ट एंड डिस्कशंस। ठीक है, टेस्ट एंड डिस्कशंस हो गया। कंपाइल्ड मॉड्यूल्स, कंपाइल्ड मॉड्यूल्स क्या है? इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं अपने एमबीबीएस की, मैम ने उसको भी कवर किया है। सोचो आप जो टेक्स्ट बुक अपनी पीएसएम पैथ की जो भी आपकी सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक है, उसको जो इंपॉर्टेंट है मैम ने उस टेक्स्ट बुक से सोर्स लेके उसमें पढ़ाया। उसमें कई जगह ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मैम जैसे यहाँ रॉबिन्स का बनाया हुआ है, ग्राफ का बनाया रॉबिन्स का है इस साल। अभी मैम ने बेली लव, पीएसएम, ओबीगाइनी इन सब के भी बनाए थे इसी साल। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स तक कवर मैम ने कर रखी हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कंपाइल्ड, फॉर्मूला कंपाइल्ड, बजवर्ड्स कंपाइल्ड। ये जो सारी चीज़ें हैं। ग्राफ्स कंपाइल्ड क्या है? पूरे बीटीआर में जितने ग्राफ्स हैं वो सारे एक जगह। ठीक है, आपका फॉर्मूला कंपाइल किया है, पूरे बीटीआर में कोई भी अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सारे एक जगह कर दिए मैम ने, अलग से एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, हिस्टोपैथ इमेजेस कंपाइल, पूरे बीटीआर में जितने भी हिस्टोपैथ की इमेजेस हैं वो एक साथ कंपाइल कर दिए। तो ये जो सारे बजवर्ड्स की टेबल आप अभी नहीं पढ़ सकते, ये पहले ही बता देता हूँ। इसको पढ़ने के लिए आपको अपने पूरा कोर्स, मतलब जब आप 10 मंथ्स हो चुका होगा आपका नीट प्रिपरेशन की जर्नी का, तब आप ये बजवर्ड्स खोलोगे, तब आपको ये समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटीग्रेटेड इन्फेक्शंस हैं, इमरजेंसीज की क्लासेस हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं जो रिकमेंड करता हूँ कंपाइल्ड मॉड्यूल में आपको देखने के लिए, वो मैं कहूँगा आप ये रॉबिन्स का कंपाइल्ड मॉड्यूल देख लेना पैथ का, ये बहुत सही है। इसके अलावा ओबीगाइनी का देख लीजिएगा। उसके अलावा ओपीगाय और अपना सर्जरी का तो मैं कहूँगा कि अभी तक नीट में इससे क्वेश्चंस नहीं आए। ये बहुत ही वैसे मतलब मेरे लिए भी वो था सरप्राइजिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार आएगा, बट इससे डेफिनेटली इस मॉड्यूल से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप जब इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे वो ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपके एग्जाम के अराउंड की हैं और थोड़ी सी अलग है और आपने कभी देखी नहीं है। तो वो एकदम चांस बनाती हैं ये जो सर्जरी का बीटीआर का ये है कि क्वेश्चंस आने के। तो अगर आप ये अभी से आप इसको रखिए, क्योंकि इसमें से चांसेस हैं आने के। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो नहीं आया वैसे, बट ये इसमें बहुत हाई चांसेस है कि अगले साल आ जाए आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बैक कर लिया हमने। ठीक है, कंपाइल मॉड्यूल ये पीवाईक्यू डिस्कशन के हैं। इसमें जो भी पीवाईक्यूज थे मैम ने वो डिस्कस किए हैं। उसके अलावा फिर मेगा बीटीआर रिवीजन, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल होता है, जिसमें मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। अराउंड 3 घंटे की वीडियो होती है एंड ये सब प्रिपरेशन के एंड की चीज़ें हैं। जब आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो और रिवाइजन में आप खुद कर रहे होते तो रिवीजन में हेल्प करने के लिए मैम बस 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन वो सब समझना तभी आपको पॉसिबल होगा जब आपने पहले पूरा पढ़ा होगा। तो ये तो एंड की चीज़ है, ये मेगा नीट बीटीआर और रिवीजन वाले। और ये बीटीआर प्लस बोनस बीटीआर, ये जो ओरिजिनल 2022 के आसपास जो आया था, ये वो बीटीआर था। तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हुई है। बीटीआर 1.0 का पूरा कंटेंट बीटीआर 2.0 में डला हुआ है। तो ये क्योंकि पहले था उसको रिफाइन करके 2.0 कर दिया गया। तो ये है पूरा बीटीआर, जो कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच रखनी है। तो आपको सिंपल आपने अपने वीडियो शुरू करने हैं देखने, आपको कैसे अप्रोच करनी है। मैरो के आरआर आपने देख लिया, ठीक है, मैरो के आरआर आपने देख लिया, नोट्स पढ़ लिया। उसके बाद बीटीआर बहुत शॉर्ट है। लोग इतना मतलब लोग ये भी लोग ये भी पूछते हैं कि सॉफ्ट नोट्स चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। अब मैं आप एकदम वो बताता हूँ, मैं हूँ ओल्ड स्कूल, मेरे को हार्ड नोट्स ही जमते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईपैड पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट अब मैं आपको एक चीज़ अपना लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। जब मेरा कभी कभी टेबल का सेटअप ऐसा होता था, एक बीटीआर मेरी तो परमानेंट रहती थी पूरे साल भर मेरे टेबल पे। तो एक तरफ मेरी बीटीआर खड़ी है, सामने कुछ क्वेश्चन चल रहा है, नीचे उसके वो खुले हुए हैं, क्या कहते हैं, नोट्स खुले हुए हैं, आरआर के नोट्स या वो, और इधर मान लो कोई रफ कॉपी खुली है या कुछ खुला हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता था फ़ायदा मेरे को कि
सी आईपैड वालों जो आईपैड से पढ़ते हैं, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, सो बेसिकली उसके लिए तो मैं कोई भी चीज़ बोलने के लिए सही नहीं हूँ, बट मैं हार्ड नोट्स का ये बता सकता हूँ क्या फ़ायदा होगा आपको। वो परमानेंट आपकी यहाँ पे रहेगी, आपकी एक स्क्रीन रहेगी, आपका यहाँ पे एक नोट्स हो गया, तो इससे बहुत आसानी होती है। आपको कुछ भी देखना है, तुरंत आपने पन्ने पलटे, आपका वो सामने आ गई इन्फॉर्मेशन, तुरंत यहाँ पन्ने पलटे सामने आ गई। और मेरे को ऐसा लगता है हार्ड नोट्स जो होते हैं ना, अगर आप आईपैड से भी पढ़ते हो तो मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि बीटीआर के सिर्फ हार्ड नोट्स आप ले लेना, भले आप और कोई सब्जेक्ट जैसे भी पढ़ना है, लेकिन बीटीआर के लेना आप। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी फॉर्मिंग चीज़ होती है ना यहाँ अपने ह्यूमंस की, वो पेजेस की होती है। वो होती है तभी जब बार बार एक ही पेजेस को देखें, तब हमें याद होना शुरू होता है कि मान लो ये पेज है, तो इसके यहाँ पे क्या लिखा था, इसके इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, पन्ना पलट के नीचे की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ क्या था। सो मेरे को ऐसा लगता है, शायद हो सकता हूँ गलत हूँ, बट ह्यूमन ब्रेन की जो वायरिंग है वो वैसे ही है। वो इमेज जब तक आप बार बार देखोगे, पन्ने पलटेंगे, तब वो इमेज फॉर्म होना शुरू होती है, वायरिंग शुरू होती है अपने साइनेप्सिस की। सो ये मेरा एक रिकमेंडेशन सजेशन रहेगा, आप ट्राई कर लो और ये बेस्ट रहेगा। तो मैंने तो यही किया था। इसके अपने हार्ड कॉपी नोट्स थे। अच्छा, हार्ड कॉपी नोट्स का भी दो चीज़ें हैं, आप या तो सेरिबेलम से डायरेक्ट मंगा लो, या जो दिल्ली में काफ़ी फेमस शॉप्स हैं वो उसको क्या कहते हैं वैसे भी आपको प्रोवाइड करती हैं कलर्ड में। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनोटेटेड लेने हैं कि मतलब नॉन एनोटेटेड लेने हैं। तो इसमें मैं आपको इसमें भी बताता हूँ, इसमें भी अप्रोच है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देखिए थोड़ा सा ये है कि मेरी हैंडराइटिंग थी बहुत बेकार हैंडराइटिंग थी, तो मैं तो अपने खुद के नोट्स पर बना के भी नहीं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो मैंने सीधे मंगवा लिए थे एनोटेटेड नोट्स। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कार्तिक चौधरी करके, तो उस समय मैंने उनके मंगाए थे। उनकी राइटिंग बहुत सही थी, तो प्रिंट होके एकदम शानदार आए थे नोट्स। इस बार क्या हुआ है आपके लिए और आसानी के लिए क्या हो गया कि अब खुद सेरिबेलम वालों ने एनोटेटेड नोट्स रिलीज कर दिए हैं। खुद उन्होंने एनोटेटेड नोट रिलीज कर दिए, जो कि हैंड रिटन टाइप के नोट्स होते हैं, वो खुद सेरिबेलम ने आपको क्या कहते हैं रिलीज कर दिया है। सो वो आप उनके थ्रू आप बाय कर सकते हो। सो मेरा जो टेक है एनोटेटेड वर्सेस नॉन एनोटेटेड में ये रहेगा कि अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो और आपके पास थोड़ा समय है तो आप लिख के कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग उसमें भी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मेमोरी बनती है। बट मेरा क्या था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम भी बचाना था और मेरी राइटिंग भी एकदम वही थी, बेकार सी थी। तो मैंने सिर्फ अनोटेटेड वाले मंगाए, ताकि सिर्फ उसमें मैं ऐड ऑन करता चलूँ जो चीज़ें मेरे को उसमें जोड़नी है। ठीक है, तो आपने अपना बीटीआर का वीडियो लिया, मैं अपने आरआर के वीडियोस देखे, उसके नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद आपने करना है बीटीआर का वीडियो खोलना। 2-3-4 घंटे के वीडियोस होते हैं। ठीक है, साइड में आपको बीटीआर हमेशा आपके टेबल पे होनी चाहिए। और उसके बाद आपने बीटीआर के वो पढ़ लिए। उसके बाद आपको मैंने अप्रोच वाली वीडियो आने वाली है फर्स्ट रीड की, वो आप देख लेना। और उसके बाद फिर बीटीआर की टीएनडीएस की साइकिल चलती है, जैसे अभी शुरू हो चुकी है, शायद सीवीएस इंटीग्रेटेड का मैम ने इंटीग्रेटेड का शुरू कर दिया है। सो इंटीग्रेटेड सीवीएस का मैम ने अभी शुरू कर रखा है। सो ये जो साइकिल्स है ना, इससे फायदा आपको बताता हूँ। आपका ना एक साइकिल बन जाती है। जैसे मेरे को भी ना प्रेशर होता था कि यार जल्दी क्या कहते हैं करना है कंप्लीट, अगली टीएनडी का टेस्ट आने वाला है, भले 2-4 दिन ऊपर नीचे लेट हो, बट मैं वो टेस्ट दे दूँ एक बार, ताकि ये सब्जेक्ट का हो जाए कि हाँ 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़े और इनका मैंने टेस्ट भी दे दिया इधर। और साथ ही साथ अप्रोच टू फर्स्ट वीडियो जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मेरे को पहले वही डालना चाहिए था, बट उसमें थोड़ा सा कुछ एरर थी, बट वो जस्ट इसके बाद मैं डाल दूंगा थोड़े दिन में। अब वो वीडियो देख के फिर ये भी देख सकते हो, इसको वो भी। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको शुरू से करना पड़ेगा, सारी चीज़ें शुरू से देखनी पड़ेंगी, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं देखने चैनल को। ठीक है, तो ये मैंने सारा बता दिया आपको बीटीआर का, कि क्या है बीटीआर, क्या है इसकी हाइप। और अब पिछले साल बैकलैश था, इस साल सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि बीटीआर इज इनफ। तो क्यों? क्योंकि लोगों ने जो अपने हिसाब से जो बनाएगा, उस हिसाब से उसकी बीटीआर बनेगी। अब मैं अपने बीटीआर के बारे में बताता हूँ जो मैंने बनाई है। मैं जब बीटीआर अपने बना रहा था ना, जब उसमें पॉइंट्स ऐड कर रहा था, तो थोड़ा सा मैं ये सोचता था कि मान लो अगर ये बीटीआर मेरे को अपने दोस्त को देनी हुई, तो मैं ऐसे नोट्स बनाऊं कि क्या कहते हैं एकदम थोड़े से लाइट हो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ही पन्ने वन्ने भर दिए, वैसे नहीं। मेरे को था कि एकदम ना एक मास्टर, मैं ऐसे सोच रहा था नैल जी कि एक पेंटर हूँ, मैं एक पेंटिंग पेंट कर रहा हूँ, एक मास्टरपीस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। मेरी सोच ये रहती थी, जब भी मैं नोट्स में कोई भी पॉइंट लिखने जाता था ना, मैं सोचता था कि ये एक पॉइंट कितना काम आ सकता है। और अगर मान लो मेरे को किसी दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को रिकमेंड करना है, तो मैं अपने नोट्स को दे रहा हूँ, तो मेरी वो जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ दूँ। तो वैसे मैंने करके एनालिसिस करके मैंने इन नोट्स को बनाया था। तो इससे क्या एक था फ़ायदा कि बस हाँ, मतलब मैं शार्प रहता था, पॉइंट्स जो ऐड करने हैं उसको ऐड करने में बहुत ही मैं सोचता था कि ये ऐसे बेकार पॉइंट्स ना ऐड हो, कि सिर्फ काम की चीज़ें और उसके अराउंड की चीज़ें ऐड हो। ठीक है, तो ये है आपका बीटीआर, इज बीटीआर इनफ। और आपका क्वेश्चन होना चाहिए हाउ टू मेक बीटीआर इनफ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं अपने नोट्स थोड़े से आपको शेयर करने जा रहा हूँ, 1-2 पेजेस के हम अपने मैं नोट्स आपको दिखाता हूँ कि ये बीटीआर वर्क कैसे करती है। ठीक है, सो गाइज ये है मेरी बीटीआर जो मैंने
क्या कहते हैं बनाई थी पूरे 1 साल में, सिर्फ इतने हैं, क्योंकि ये मैंने कोचिंग से नहीं, मैंने क्या कहते हैं बाहर के फोटोकॉप से शॉप से मंगाया, फोटो स्टेट वाले से मंगाया था, तो मेरी बीटीआर ऐसी आई थी। आपकी हो सकता है डिफरेंट हो, आपकी एक पोर्ट्रेट में हो, एक लैंडस्केप में। एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट इसमें भी अब जब डिटेल में बता ही रहा हूँ तो, कि इसमें ना ऐसे ये पेजेस आपने जनरली, मेरे को ये था कि मैं ऐसे ही पेजेस पढ़ता हूँ, आप भी ऐसे पेजेस आज तक पढ़ते हुए नोट्स के, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो आपके बीटीआर वाले नोट्स आएंगे ना नए वाले, उसमें ऐसे रहेगा कि एक पन्ने आपके क्या कहते हैं सीधे हो सकते हैं पोर्ट्रेट में, एक लैंडस्केप में हो सकता है। सो आप देख लीजिएगा, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो पढ़ने के। मेन मुद्दा है पढ़ना, आपको कैसे भी करके घूम फिरा के पढ़ना है, चाहे कैसे भी नोट्स हो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो अब मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ अपनी अभी एक स्लाइड शेयर करता हूँ अपने पैरासाइटो के, मान लो नोट्स हो गए अपने सिस्टोट्स के। अब मैंने इसको क्या, ये जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैंने कैसे जोड़ा है और कैसे ही सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आई हैं, मैं उसको आपको स्टेप वाइज थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए सिस्टोट्स आ गए, ठीक है। तो पहले मैंने आरआर का किया, माइक्रो का आरआर किया, वहाँ पे सिस्टोट्स काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ा मैंने। फिर यहाँ पे मैंने इतना सा पढ़ा, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ई ग्रेनुलोसिस जो है वो आरआर में दिया हुआ है, और उसके अगर मैं इतने पॉइंट्स उसमें से छाट के लिख दूं इसमें, तो मेरे को वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर ये मेरे सामने सिस्टोट्स के रहेगा तो एक मेमोरी बनी हुई रहेगी मेरे पास कि ई ग्रेनुलोसस यहाँ पे लिखा है सिस्टोट्स की हेडिंग के नीचे, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे हो गई। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे साइक्लोजोनोसिस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एसपीएम में पूछा जाता है, तो वो जो वहाँ पे पूछा गया मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आने लगे, और तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइक्लोजोनोसिस, साथ ही साथ साइक्लोजोनोसिस, साइक्लोप्रोपोगेटिव, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप डिजीज किस टाइप की साइकिल फॉलो करता है। तो ये एमसीक्यू था मेरा गलत, तो वो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक वर्ड में ऐड कर दिया साइक्लोजोनोसिस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, SCAD, जैसे आप आगे पढ़ेंगे ये उसके विटामिन बी12 डेफिशिएंसी से SCAD होता है, तो उसमें क्या कहते हैं ये हो गया। उसके बाद आप ई ग्रेनुलोसिस के पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे डॉग से होता है, शिप एंड डॉग से होता है, जेड एंड स्टेप पॉजिटिव होता है। अब इसको एक बार ना पॉज करके आप एक बार देख लीजिए, एक बार इसको पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर जब आप तो ये एक सिंपल सी अप्रोच थी मेरी क्या कहते हैं BTR के नोट्स को वो करने की। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन की मैं वीडियो हो सकता है शायद पहले ही डाल दूं। मेडिसिन अभी मैं काउंट कर रहा था कि कितने पेजेस की मेडिसिन में पढ़ता था, वो थी 50 से 60 पेजेस की। यस, 50 से 60 पेजेस की मेडिसिन। अब सुनने में ये बहुत अब्सर्ड लगता है और लगता है कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो मतलब हवाई बातें, नहीं होता है, चीज़ें होती हैं, बट आपको उसको वहाँ तक ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लास्ट में आराम चाहिए, अगर आपको आराम करना है लास्ट में कि आपका स्मूथली रिवीजन हो, तो पहले तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ये एक्चुअली मैंने क्या किया था, मेडिसिन के जो आरआर के नोट्स हैं उसको मैंने कंबाइन किया था इंटीग्रेटेड में, बट उसको आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा लास्ट में जब मेडिसिन तक आप पहुँचोगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड देखोगे तब होगा। तब तक मैं वीडियोस निकाल दूंगा सारे अप्रोच की कि कैसे करनी है, ठीक है गाइस। तो ये था एक BTR ओरिजिन्स का करके कि क्या है BTR। सारे क्वेश्चन आई होप मैंने आंसर कर दिए होंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है ना, तो आप लिंक अपने कमेंट्स कर दीजिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू अप्रोच की डाल के फिर मैं देखता हूँ कि BTR में आपको और क्या क्या बता सकता हूँ, और फिर या तो फिर मैं क्या कहते हैं और 1-2 टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में बनाने के लिए। उसके बाद फिर 19 सब्जेक्ट्स का अप्रोच सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि पिछले साल मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी कि ऐसा कुछ था नहीं, कहीं मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। प्लस ये भी दिक्कत जो मेरे को वॉइड लगता था कि कोई ऐसी जर्नी नहीं थी पिछले साल की मैं जिसको फॉलो करके वो करूँ, किसी की थी भी तो बहुत ही शॉर्ट में था, बहुत सही से नहीं चीज़ें बताई हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक कंप्लीट ऐसा यूट्यूब पे बना दी जाए सीरीज़, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रेप कर रहे हैं, जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, वो ये देखकर इस फॉर्मूलेस को सारे को अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, ठीक है गाइस। ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू, पीस।